हेलो गाइज, आज से ड्राइंग का पहला क्वेश्चन। एक आयताकार सिंपल सपोर्टेड बीम का एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन उचित पैमाने पर खींचिए। इसका डिटेल दिया गया है। शुद्ध पार्ट 4 मीटर, बीम की चौड़ाई 400 mm, बीम की गहराई 600 mm, आलम्ब की चौड़ाई 300 mm, मुख्य इस्पात 5 दिया है जिसकी डाया 12 mm है, जिससे दो इस्पात को L/7 की दूरी पर सपोर्ट के निकट मोड़ा गया है। लटकन छड़े 10 mm डाया है जिसकी संख्या 2 है। स्टेटस 8 mm डाया है जिसको 2 से सेंटर डाला गया है। शुरू बात आती है एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन ही एग्जाम में क्यों पूछा गया है। ठीक है, तो किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक होता है फ्रंट व्यू, फ्रंट होता है जिसमें लंबाई और ऊंचाई का पता चलता है। एक होता है टॉप होता है जिसमें चौड़ाई और लंबाई का पता चलता है। एक होता है साइड होता है जिसमें ऊंचाई और चौड़ाई का पता चलता है। और एक होता है सेक्शन, एक होता है सेक्शन। किसी भी ड्राइंग की आंतरिक भागों की जानकारी याद करने के लिए उसका सेक्शन ड्रा किया जाता है। सेक्शन 2 प्रकार का होता है, एक एल सेक्शन होता है, एक क्रॉस सेक्शन होता है। एल सेक्शन का पूरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, मतलब लंबाई की दिशा में। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है लंबाई के लंबवत। देखिए एल सेक्शन, जैसे कोई बीम है, इस तरीके से बीम बनी है, जैसे प्लास्टर कर दिया गया है। हमको यह नहीं पता है कि अंदर स्टील डाला गया है, स्टील की संख्या कितनी है, स्टिकर की संख्या कितनी है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए सेक्शन पूछा गया है। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए ड्राइंग की आंतरिक भागों की जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। तो एल सेक्शन में लंबाई की दिशा में, यह बीम है, मान लेते हैं कि बीम है, लंबाई की दिशा में ऐसे काटते हैं, वहाँ क्या देखेंगे, छड़ की लंबाई पता चलेगी। अतः एल सेक्शन में छड़ की लंबाई पता चलेगी। और जो ये स्टिपर्स डाला गया है, स्टिपर्स की संख्या तथा कितनी दूरी पर डाला गया है ये पता चलेगा। अर्थात एल सेक्शन छड़ की लंबाई तथा स्टिपर्स कितनी दूरी पर डाला गया है, इसको जानने के लिए एल सेक्शन खींचा जाता है। आ गया क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब इसके लंबाई के लंबवत। जैसे यह बीम है, इसके लंबवत मतलब कि बीम का साइड भी देखेंगे इस तरीके से। साइड से इधर से देखते हैं, प्लास्टर से ढका होता है, अंदर से लंबाई के लंबवत इसको काटेंगे, कुछ इस तरीके की चीज दिखेंगे। ठीक है, अर्थात स्टिकर्स की चौड़ाई और गहराई पता चलता है, और मेन बार की संख्या पता चलता है, और एंकर बार की संख्या। अर्थात मेन बार की संख्या तथा स्टिकर्स की लंबाई चौड़ाई पता करने के लिए हम क्रॉस सेक्शन खींचते हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में दिया गया है शुद्ध पार्ट 4 मीटर। सबसे पहले हम निकालते हैं कि धन की कुल लंबाई कितनी है। धन की कुल लंबाई, टोटल लेंथ, कुल लंबाई होगा शुद्ध पार्ट प्लस दोनों आलम्बों की चौड़ाई। शुद्ध पार्ट कितना है, 4 मीटर दिया है। आलम्ब की चौड़ाई का दिया है 300 mm, 300 mm प्लस 300 mm 600 mm। 600 mm को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर, बस 0.6 मीटर। तो कुल लंबाई 4.6 मीटर आ गई। ठीक है, अब आती है उचित पैमाने पर खींचना है। हमको एक स्केल मानना है। बनाने के लिए, बीम बनाने के लिए सामान्यतः स्केल 120 से 130 रखा जाता है।
कभी कभी यह नहीं पता होता है कि 120 माना जाए कि 130 माना जाए। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये चीज़ है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी ड्राइंग बनाएंगे तो हमको अच्छा होगा। मान लेते हैं कि ड्राइंग का है 23 सेंटीमीटर का है, लंबा बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। बीम कितनी है, यदि हम 23 सेंटीमीटर बीम का है, लंबा बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। तो जो माने हैं दूरी उसको ऊपर रखते हैं, तो 23 सेंटीमीटर का हो गया, ऊपर हो गया। 4.6 मीटर को ही 23 सेंटीमीटर ढंग से पर खींचा गया है। और आगे का फार्मूला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न का फार्मूला होता है मानी गई दूरी अपान वास्तविक दूरी। मानी गई दूरी 23 सेंटीमीटर है, वास्तविक दूरी कितना है 4.6 मीटर है। उसको 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये हो गया 23 अपान 460। उसको काट देंगे तो इसके आ जाएगा 120 ठीक है। तो स्केल कितना हो गया 120। इस सबको बताया गया कि स्केल 120 माना जाए। आप चाहे तो 125 भी मान सकते हैं, चाहे तो स्केल क्या 130 ही मान सकते हैं। प्रश्न में कहा गया उचित पैमाने पर खींचिए, मतलब कि 120, 125, 130 में कौन बेटर रहेगा। ठीक है। किसी को ड्राइंग 23 सेंटीमीटर लंबा बनाता है उसको अच्छा लगेगा, किसी कोई 20 सेंटीमीटर बनाए उसको अच्छा लगेगा। लेकिन इन तीनों में देखा जाए बेटर कौन है, एक बार प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। जैसे 600 है, 400 है, 300 है, तो इसमें जो नीचे की संख्या किससे भाग चला जाए। जैसे माने कि 600 है, तो 6 से का मतलब हुआ 60 सेंटीमीटर, तो 1/20 गुणा क्या है 60। ये भाग देने में क्या होती है आसानी हो जाती है। यदि इसी की जगह पर इस तरह से लाता है 480 में रहता है, 480 में रहता है, 480 में रहता है, तो होता है 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करते हैं, ये बटे 20 से भाग देंगे, कुछ दशमलव में आएगा, इसलिए हम उसी अधिकतर वही स्केल मानते हैं जो जिनका जो अंश होता है उनका राइट करने में क्या होती है आसानी होती है। खास तौर से बीम की चौड़ाई गहराई आलम की चौड़ाई में। ठीक है। तो इस ड्राइंग के लिए स्केल 120 शुरू। देखिए इसका स्केल माना जाएगा 120। स्केल हमेशा जो ड्राइंग बनाई जाती है उसके सेंटर में टॉप पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं SCALA 120 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। तो बताया गया है कि स्केल में जो भी दूरी दी गई है उसको सेंटीमीटर में बदल कर स्केल में पूरा करना है। तो बीम की कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.6 मीटर आई थी। 4.6 मीटर कहाँ से, क्लियर स्पेन 4.0 मीटर प्लस दोनों आलम्बों की चौड़ाई। अब 1/20 गुणे 4.6 मीटर, ये मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो हल करेंगे तो आएगा 23 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यह दूरी कितनी है 23 सेंटीमीटर ड्रॉ की गई है। अब आती है बीम की गहराई। एल सेक्शन में बीम की लंबाई और गहराई दिखती है। तो ये गहराई 6 सेमी, तो 1/20 गुणे 6 सेमी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो होगा 60 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यह दूरी का है 10 सेंटीमीटर। फिर इस तरह से एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब डालते हैं मेन बार। यहाँ से यह दूरी का है, मेन बार डाला गया। ये जो कवर है, कवर प्रश्न में नहीं दिया गया है, हम उचित कवर मान लेंगे। 20 mm कवर मानते हुए, तो 20 mm मतलब क्या होगा 2 सेंटीमीटर। स्केल कितना है 1/20 है,
1/20 गुणे 2, इसको भाग देंगे तो आएगा 10.2 mm। तो 10.1 mm इससे खींचेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा दूरी पर 2 mm की दूरी पर यहाँ से ये क्या करते हैं, एक रेखा इस तक खींच देते हैं, थोड़ा इसको मोटा खींच देते हैं क्योंकि ये मेन बात को दर्शाती है। अब यह थोड़ा यह दूरी है, ये साइड कवर 25 mm मानते हुए 2 mm इधर से भी छोड़ के इसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं 90 अंश पे। वही काम इधर भी किया गया है, वही काम ऊपर भी किया गया है। हालांकि IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग छड़ को यदि हम नहीं मोड़ते हैं तो अभी क्या है, चल जाएगा। ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग मोड़ा नहीं जाता है, सीधा ही छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से मेन बार हो गया, एंकर बार हो गया। अब आती है स्टेपलर्स। तो कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं कि स्टेपलर्स की संख्या कितनी होती है। यहाँ स्टेपलर्स की संख्या निकालना पड़ेगी। सीधा देखिए, स्केल क्या है 120, स्टेपलर्स की दूरी कितना दिया गया है 200 mm दिया गया है। 200 mm का मतलब 10 से भाग देंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे, 1/20 गुणे 20, यह आएगा 1 सेंटीमीटर। और राइट साइड से कुछ दूरी छोड़कर 1 सेंटीमीटर ये रेखा खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे खींचते चले आएंगे और यहाँ तक आकर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा स्टेपलर्स की संख्या कितनी होगी। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि यहाँ दूरी कुछ अधिक हो जाती है, यहाँ दूरी क्या होती है कुछ अलग आ जाती है। आप पहले से पॉइंट लगाकर चेक कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या हो गया, स्टेपलर्स भी लग जाता है। अब हम लोग का एल सेक्शन तैयार हो गया। अब खींचते हैं, बात आती है एल सेक्शन में ये जो आलम की चौड़ाई दी गई है, तो यहाँ पे आलम की चौड़ाई दिया गया है 300 mm, 1/20 गुणे 30, कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। यह दूरी का है 1.5 सेंटीमीटर है, यह दूरी का 1.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि इस बीम को पूरी लंबाई पर चढ़ाया गया है, पूरी आलम पर चढ़ाया गया है। प्रश्न में यह नहीं कहा गया है कि बेयरिंग इतनी है। कभी कभी प्रश्न में इस तरीके से होता है, जैसे यह बीम है तो आलम इस तरीके से रहता है। जैसे यह दूरी का है 30 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर का होता है बेयरिंग होती है, और 10 सेंटीमीटर का होता है इस तरफ दीवार ऊपर गई होती है। इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हमने सुविधा के लिए यह बीम को पूरी आलम पर चढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सोचने की बात नहीं है कि इधर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दे रखा गया है। यह दूरी 1.5 सेंटीमीटर, यह दूरी 1.5 सेंटीमीटर, और इसको आगे कब क्या करते हैं छोड़ देते हैं। इसका हैचिंग किया गया है, ये क्या है ब्रिक की वाल है, ये इसका सिंबल होता है, और इस तरह से छोड़ दिया। ये ब्रेक लाइन है, ये जो सिंबल होता है ब्रेक लाइन का है, मतलब इसी तरीके से आगे की तरफ है। ठीक है, अब आती है क्रॉस सेक्शन की बात। तो क्रॉस सेक्शन पूछा गया है, एक्स सेक्शन उचित पैमाने में खींचिए। मतलब छड़ को मोड़ा गया होता है या छड़ को काटा गया होता है तो क्रॉस सेक्शन 2 खींचा जाता है। एक बीच में कहीं खींचते हैं, एक किनारे पर कहीं खींचते हैं। तो बीच में एक्स दिखा है, किनारे पर क्या है वाई लिखा गया है। क्रॉस सेक्शन में बीम की चौड़ाई दिखती है और बीम की गहराई दिखती है। तो बीम की गहराई 600 mm है, तो यह दूरी होगी वही दूरी क्या है यहाँ से लेकर यह दूरी है, और चौड़ाई कितना है 300 mm। तो 1/20 गुणे 30, 300 mm का मतलब 30 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यह दूरी 1.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम बन जाता है। इस तरीके से आपका इस तरीके से फ्रेम बन जाता है। यह दूरी 1.5 सेंटीमीटर, यह दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2 mm को छोड़ के इस तरह से घेरा बना देंगे। ऐसा ही 2 बॉक्स यहाँ पर बना देंगे। देखिए
बताया गया था क्रॉस सेक्शन में छड़ों की संख्या देखती है। यहाँ नीचे क्या है 5 छड़ डाली गई है जो कि प्रश्न में दिया है। इस समय कि ये 4 छड़ इसमें दिख रहा है, छड़ इससे डाली गई तो इधर से क्या होगा यही को लंबाई दी थी, लेकिन ये साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 है, यहाँ 5 डाली गई है। तो 1 2 3 4 5 छड़ है, ऊपर तो क्या है एंकर बार है और यहाँ किनारे पर सेक्शन खींचा गया है वाई वाई। तो एक छड़ ये है, एक को छोड़कर का है दूसरे को मोड़ दिया गया है। तो ये छड़ मोड़ दी गई है, एक को छोड़कर दूसरे को 1 2 3, जो यहाँ की जो छड़े थी इसको मोड़कर ऊपर कर दिया गया, ये ऊपर चली गई है। यहाँ पर लिखा गया है बेंट का बार, मतलब तो मोड़ी गई छड़ है। अब यह दूरी 300 mm है, ये 600 है। बाकी जो भी डिटेल दिया इसके अकॉर्डिंग हम इस पर क्या करते हैं दर्शा देते हैं। कोशिश करिएगा कि जो भी जिसका भी नाम लिखा जाए इंग्लिश पे लिखा जाए तो बेटर होगा। जैसे मेन बार है तो मेन बार 5 है, बार में डाया है, एंकर बार है, स्टिप्लस हो गया, ये बीम की चौड़ाई हो गई, गहराई हो गई। ठीक, एक चीज एल सेक्शन में छूट गया था, यह जो पेंटअप किया गया है 3 दूरी पर किया गया है। देखिए प्रश्न में दिया गया L/7, कुछ नहीं समझ में आया तो ये यहाँ से लेकर यह जितनी दूरी है आया था कितना 23 सेंटीमीटर आया था। इसी में क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे, 23 में 7 से भागेंगे 7 1 21 3 दशमलव कुछ होगा, वहाँ से इतनी दूरी क्या करेंगे नाप पर इसको मोड़ देंगे 45 अंश पर। ठीक है, 45 अंश पर यहाँ से क्या करते हैं इसको मोड़ देते हैं। हालांकि कोड के अनुसार IS 456/2000 के अनुसार छड़ को मोड़ा नहीं जाता है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग इस छड़ को मोड़ा गया है। ठीक है।